राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा और भी है। अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बेंगलोर फोर्ट को दिखाने वाला हूं और इससे जुड़ी हुई कुछ फोल्कलोर किस्से और कहानियां भी बताऊंगा। चलिए हम लोग इस फोर्ट के अंदर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता दूं इस फोर्ट के बारे में। बेंगलोर को केम्पेगौड़ा ने 1537 के आसपास में एस्टैब्लिश किया था और उसी दौरान केम्पेगौड़ा ने इस जगह पर एक मिट्टी से बेंगलोर फोर्ट को बनाए थे। और दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये ओरिजिनल डोर्स हैं जो 17वीं सेंचुरी में लगाए गए थे। और यहाँ पर अंदर में शायद जेल की तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। हम लोग जब भी यहाँ पर आए हैं ये हमेशा बंद ही रखा जाता है। पता नहीं आर्कियोलॉजी वाले इसको खोलकर अंदर से क्यों नहीं दिखाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर की तरह का एक कमरा बना हुआ है जो अभी आर्कियोलॉजी वाले एक स्टोर रूम की तरह पे यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ऊपर में दो हाथी बने हुए हैं और हाथियों के एकदम बीच में एक शिवलिंग को बनाया गया है। दोस्तों, इसी जगह पर 1537 में केम्पेगौड़ा ने एक मिट्टी से फोर्ट बनाए थे, मगर 1761 में हैदर अली साहब के मैसूर सल्तनत को संभालने के बाद यहाँ पर उन्होंने इस किले को पत्थरों से तामीर करवा दिया और इन पत्थर की दीवारों को हाइट को भी बढ़ाया गया, जो अभी लगभग 20 फुट से ज्यादा हैं। दोस्तों, उस जमाने में ये एक ओवल शेप का फोर्ट हुआ करता था जो आज के विक्टोरिया हॉस्पिटल और मक्कलकूटा से होते हुए किम्स हॉस्पिटल तक ये फैला हुआ था और लगभग आधे से ज्यादा कलासी पड़ले का एरिया भी इस फोर्ट के अंदर ही आता था। दोस्तों, इस फोर्ट से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी जुड़ी है। यहाँ के लोकल फोल्कलोर में कहा जाता है कि जब 1537 में केम्पेगौड़ा ने इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करवाया था तो बार बार इस बेंगलोर फोर्ट की सदर्न गेट की दीवारें गिर जाती थी। केम्पेगौड़ा बहुत ही परेशान हुए और उन्होंने अच्छे अच्छे कारीगरों को और कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज करके भी देखा, मगर फिर भी किले की दीवारें बार बार गिर जाती थी। और कहा जाने लगा कि यहाँ इस जगह पर कोई ऐसी मखलूक का बसेरा है जो किले को बनने से रोक रही है। केम्पेगौड़ा ने बहुत ही पूजा पाठ करवाए और जिसके बाद उनको किसी ने कहा कि इस किले के सदर्न गेट की तरफ एक औरत की बलि दी जाए, तभी इस किले की दीवारें खड़ी रहेंगी। केम्पेगौड़ा इस तरह की बलि देने की बात से बिल्कुल सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने इस बात को मना कर दिए और हर रोज वो किले की दीवारों को बनवाते, मगर सुबह वो गिरी हुई मिलती। लेकिन एक दिन जब सुबह मजदूर काम करने के लिए आए तो उन लोगों ने देखा कि किले की दीवारें नहीं गिरी हैं। सब हैरान हो गए, मगर तभी वहां पर एक औरत की लाश मिली।
दोस्तों वो औरत और कोई नहीं बल्कि केम्पेगौड़ा की बहू लक्ष्मम्मा थी। लक्ष्मम्मा ने खुद का सर काट कर खुद की बलि दे दी थी इस किले को खड़ा रखने के लिए। इसके बाद केम्पेगौड़ा बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने लक्ष्मम्मा की याद में कोरमंगला के पास एक मंदिर भी बनवाया जो आज भी मौजूद है। और दोस्तों जो अभी मैंने आपको वाकया बताया, याद रखिए ये वाकया 1537 में हुआ था जब किले को मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था। और दोस्तों जब नवाब हैदर अली खान साहब इस किले को पत्थरों से तामीर करवा रहे थे तब भी एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया हुआ है। कहा जाता है कि जब नवाब हैदर अली इस किले को पत्थरों से तामीर करवा रहे थे तो यह किला कभी भी गिरा नहीं, क्योंकि इस किले की तामीर में 3 औलिया अकराम ने मदद की थी। उन 3 औलिया अकराम का नाम थे हज़रत तवक्कल मस्तान, हज़रत मानिक मस्तान और हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाहि अलैह। दोस्तों कहा जाता है कि तीनों सूफियाने कराम इस किले की तामीर में हर रोज़ आके काम किया करते, मगर तनख्वाह लेने के दिन वो कभी आते ही नहीं थे। जब ये बात नवाब हैदर अली खान साहब को पता चली तो उन्होंने कुछ सिपाहियों को भेजा ये पता करने के लिए कि ये कौन लोग हैं जो काम तो करते हैं मगर तनख्वाह नहीं लेते। जब सिपाही उन सूफियों को ढूंढते हुए एक मस्जिद में गए तो उन्होंने देखा कि उन सूफियों के जिस्मों के टुकड़े हुए हैं। जब यह बात हैदर अली को पता चली तो वो फ़ौरन सूफियाने कराम की खिदमत में हाजिर हुए और हैदर अली ने उन सूफियाने कराम से अर्ज़ किया कि वो कुछ तोहफे के तौर पे कुछ पेशकश देना चाहते हैं। उन सूफ़ी बुज़ुर्गों ने कुछ भी लेने से मना कर दिए, मगर फिर भी हैदर अली ने उन सूफ़ी बुज़ुर्गों को कुछ ज़मीनें दी, जहाँ पे आज सरकार तवक्कल मस्तान, सरकार मानिक मस्तान और सरकार टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ारें और दरगाह मौजूद हैं। दोस्तों इस किले को 1791 में 3rd एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। दोस्तों उस जंग के बारे में मैंने पूरे डिटेल के साथ बताया है और उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। दोस्तों उसी जंग में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद पाशा रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहीद हुए थे, जिनका मज़ार यहीं पर पास में ही मौजूद है, जो सिटी मार्केट या फिर एवेन्यू रोड के एंट्रेंस पे है। दोस्तों इस बेंगलोर फोर्ट की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी और बहुत ही अजीम है, क्योंकि इसकी तामीर में भी औलिया अकराम ने काम किए हैं और इसकी हिफाजत में भी औलिया अकराम ने शहादतें दी हैं। दोस्तों अपने बच्चों के साथ यहाँ पर ज़रूर आना और अपनी बची हुई हिस्ट्री को ज़रूर दिखाएं। और आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो विक्टोरिया हॉस्पिटल के पास में ही गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी मौजूद है। वहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को पार्क करके आसानी से यहाँ पर चल के आ सकते हैं और यहाँ पर कोई भी टिकट नहीं लिया जाता है। दोस्तों ये हमारी अजीम हिस्ट्री का बचा हुआ हिस्सा है, इसको ज़रूर देखिए। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अल्लाह हाफिज़।